जुपिटर का सीधा होना क्या आपको 2024 में ऊंचाइयां दिला सकता है या आपको आसमान से नीचे गिरा सकता है? क्योंकि जुपिटर जहां जहां जाएगा वहां राहु की एनर्जी लेकर भी साथ जाएगा और राहु जो भी करता है बड़ा करता है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। 2024 पे तमाम की तमाम वीडियो आ चुकी हैं और आप देख भी रहे हैं। अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो उसे आप शेयर भी करें। कई लोगों ने कहा था कि मून कैसे देखें, मैंने बताया कि वेबसाइट चल रही है। अगर आप एक साथ 4-4, 5-5 चार्ट बनाएंगे तो वो नहीं चलेगी। आप मैक्सिमम 102 चार्ट जो है वो देखें, बाकियों को भी मौका दें। 2024 शुरू होने वाला है और साल का एंड मंथ मिड हो गया है, यानी कल 16 दिसंबर है और सन भी ट्रांजिट करेगा। इस महीने सन भी 16 तारीख को जो है हाउस चेंज कर जाएगा, सैजिटेरियस में आएगा। वीनस भी हाउस चेंज कर जाएगा, मार्स भी हाउस चेंज करेंगे। यानी कि तीनों प्लैनेट्स जो हैं, यानी कि सन, मार्स सैजिटेरियस में आ जाएंगे, जहां राहु के साथ उनका रिलेशनशिप बनेगा। और वीनस पे जो है वो स्कॉर्पियो में आ जाएगा, जहां जुपिटर के साथ उसका रिलेशनशिप रेट्रोग्रेड में तो बन रहा था, लेकिन जैसे ही जुपिटर इसी महीने के एंड पर यानी 31 दिसंबर को हाउस सीधा हो जाएगा, यानी वो रेट्रोग्रेड था और वो बिल्कुल अब सीधा हो जाएगा। जुपिटर की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है। अगर आपके चार्ट में जुपिटर एरीज का बैठा हुआ है या ल्यू का बैठा हुआ है या सैजिटेरियस का बैठा हुआ है, ये सामने बिल्कुल ऑपोजिट लिब्रा के बैठा हुआ है, तो यहां पर जुपिटर के सीधे होने के ऊपर, अच्छा यहां पे कोई भी प्लैनेट हो सकता है आपका। यहां पे एरीज पे सैटर्न भी हो सकता है, राहु केतु भी हो सकते हैं, वीनस भी, मरकरी भी, सैटर्न, कुछ भी। यहां जो जो प्लैनेट्स आपकर होंगे, क्योंकि ये 1 जनवरी से लेकर 23 मई तक जुपिटर ने आप इधर ही रहना है और बहुत स्पीडी अब ये चलेगा। तो यहां पर अगर आपका कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है या आपने अपने चार्ट पे खुद देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सैटर्न साथ होगा तो डेफिनेट कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। यहाँ पर कैरियर से चीज़ें रिलेटेड में आपको काफ़ी बड़ा कुछ देखने को मिल सकता है। यानी अगर आप जॉब की चेंज करने का इरादा रख रहे हैं तो वो मिल सकती है। अगर प्लस यहाँ पर राहु भी इन्वॉल्व हो गया तो फॉरेन साइड के ऊपर आप जॉब के लिए जा सकते हैं। और अगर यहीं वीनस से इन्वॉल्व हो गया, चाहे वो एरीज में बैठा हुआ है, चाहे वो ल्यू में बैठा हुआ है, चाहे वो लिब्रा में, चाहे वो सैजिटेरियस में, तो सैटर्न के साथ भी और ऊपर से जुपिटर भी हो तो एक बहुत बड़ा धन योग है। क्योंकि सैटर्न जो है, जब हम वीनस से हर प्लैनेट जो है वो पैसे देता है। यानी मरकरी की अगर हम बात करें तो मरकरी से रिलेटेड जो है, जैसे मीडिया से टॉक करना, कम्युनिकेशंस के थ्रू करना या टेक्नोलॉजी के थ्रू करना, तो जो इस काम में करते हैं वो इस मरकरी से पैसा कमाते हैं। वीनस लग्जरी चीज़ों का कारक है, कंफर्ट की चीज़ों का कारक है। ये चीज़ें जितनी भी हैं इसका ताल्लुक सब वीनस से होता है, वो वीनस से धन कमाते हैं। बैंकिंग वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फाइनेंस को रिलेटेड वीनस करता ही फाइनेंस को डील है, उससे भी पैसा होगा। लेकिन जब सैटर्न पैसा देता है ना, और जब सैटर्न पैसा देने पे आ जाए तो वो फिर लाखों में नहीं, वो फिर बातें बंदा करोड़ों की करता है। वीनस सैटर्न फलक का 11वां घर है, मौल त्रिकोण उसका घर, और वीनस फलक का दूसरा घर है। और यहां पर साथ जीव कारक आ जाए जो 9th हाउस है और 12th हाउस का भी मालिक है, जो मोक्ष या निजात कहते हैं। अच्छा, वो समझते हैं कि निजात क्या, ऊपर जाके हमें कोई निजात मिल जाएगी। निजात बेशुमार कामों से, यानी आप किसी काम में बुरी तरह फंसे हुए हैं तो उससे निजात मिल जाना। तो अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेटरी कंडीशन बैठी हुई है, वहां बड़े इन प्लैनेट्स का, जुपिटर, राहु, केतु और सैटर्न का, जैसे फर्ज कर लें सैटर्न ही बैठा हुआ है और मून उसके साथ बैठा हुआ है, तो जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा आपका। यानी चेंज ऑफ प्रोफेशन आप जरूर करेंगे। शायद आप यहां पर
बिजनेस की तरफ आ जाएं, अगर आप नौकरी की तरफ थे तो बिजनेस की तरफ आ जाएं आप। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ जुपिटर अब बड़ी तेजी के साथ यहाँ बुर्ज हमल में रहेगा, सैजिटेरियस में बैठा प्लैनेट, लीव में बैठा हुआ प्लैनेट। और क्योंकि ट्रांजिट में आप देखें कि सन ने भी राजा ने सैजिटेरियस में, सन का ताल्लुक फादर से होता है, सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, गवर्नमेंट से इनकम मिलना नेम और फेम से भी होता है। तो यहाँ पे ये चीज भी, मार्स जिसका ताल्लुक आपने कंस्ट्रक्शन से होता है, और मार्स का ताल्लुक लड़ाई झगड़े से भी होता है। अगर कहीं बार गलती से आपका केतु उधर बैठा और मार्स भी उधर ही आ रहा हो तो फिर सर्जरी के लिए तैयार रहें आप। तो यहाँ आपका चार्ट ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जुपिटर अब सीधा होने जा रहा है। सन जो कि 16 दिसंबर को वहाँ आ जाएगा जहाँ सैजिटेरियस के अंदर पूरा महीना इधर रहेगा। इसके ऊपर कल इंशाल्लाह ताला हम वीडियो बनाएंगे कि सन का ये ट्रांजिट जाते जाते और जनवरी का स्टार्ट होते होते आपको क्या बेनिफिट और फायदा दे सकते हैं। अमूमन प्लैनेट सही वर्क तब करते हैं जब आपकी दिशा, पीरियड जिसे हम कहते हैं, क्योंकि जब किसी प्लैनेट का पीरियड चल रहा हो, वक्त चल रहा हो, तो उसी से आपकी किस्मत भी बदल जाती है, यानी कि दिशा बदलेगी, आपकी दिशा, डायरेक्शन। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपके बड़े मेजर प्लैनेट कहाँ बैठे हो। अगर मरकरी बैठा हुआ है तो आप एजुकेशन शुरू करेंगे, कुछ नया लर्न करने की कोशिश करेंगे, या बिजनेस की तरफ माइंड बनाएंगे। क्योंकि अब जहां जहां जुपिटर ने मूव करना है वो राहु की एनर्जी लेकर जरूर जाएगा, क्योंकि जुपिटर का घर पाइसिस है और पाइसिस में राहु बैठा हुआ है। यानी जब भी अब जुपिटर की मूव होगी तो उसमें राहु के इन्वॉल्वमेंट आपको जरूर दिखेगी। राहु जहां कंफ्यूजन भी है और लेकिन चीजों को बड़ा भी कर देता है। अगर यहीं पे राहु वीनस जुपिटर बैठा हो तो आपका घर बहुत बड़ा लेने की कोशिश करेंगे, व्हीकल लेंगे तो बड़ी व्हीकल की तरफ जाएंगे आप। अगर यहीं केतु बैठा हो तो घर छोटा होगा आपका। जब भी अगर आपने कोशिश की बड़े घर की तरफ तो बड़ा घर तो नहीं बनेगा, मुसीबतें शुरू हो जाएंगी। तो ट्रांजिट में बड़े बड़े जो प्लैनेट हैं ये, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, राहु और केतु है, क्योंकि राहु और केतु ड्यूल ज़ोडिक साइन में है, यानी कि विर्गो में और पाइसिस में। सैटर्न एक्वेरियस में 2024 पूरे इधर रहेगा। जुपिटर सिर्फ टॉरस में आ जाएगा जो कि अर्थ एलिमेंट है, विर्गो भी अर्थ एलिमेंट है और कैप्रिकॉर्न भी अर्थ एलिमेंट है। तो यहाँ जो प्लैनेट बैठे होंगे वो बताएंगे आपके आगे चार्ट में क्या चल रहा है, और वो आपकी दिशा भी होगी, क्योंकि ट्रांजिट और दिशा को मिलाकर चीज, क्योंकि आपकी कुंडली किसी चीज की प्रॉमिस करती है तभी इवेंट्स होते हैं और वही इवेंट्स आपको नजर आते हैं। तो अब जैसे ये जुपिटर सीधा होगा तो सन जो है वो सैजिटेरियस में होगा, मार्स भी उधर होगा, वीनस जो है वो छठे घर में आ जाएगा, सॉरी 8वें घर में आ जाएगा, जो कि जुपिटर से भी 8वें घर में होगा। और इस वीनस के ऊपर 10वीं नजर सैटर्न की भी पड़ेगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये चार्ट होता चला जाएगा, क्योंकि सन और मार्स जहां बैठेंगे वहां राहु के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सैजिटेरियस भी जुपिटर का घर है और पाइसिस भी जुपिटर का घर है। तो राहु की इन्वॉल्वमेंट तो रहेगी और जुपिटर भी जहां जहां असर देगा, क्योंकि फलक का पहला घर जो है वो बुर्ज हमल होता है। और इसी तरह जब दिशाओं की बात होती है तो पहली दिशा हमेशा केतु की शुरू होती है, दूसरी दिशा वीनस की होती है, तीसरी शम्स की होती है, चौथी मून की होती है, फिर मार्स, मार्स के बाद राहु, राहु के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, फिर मरकरी। ये जैसे कालपुरुष कुंडली बुर्ज हमल से शुरू हो रही है तो इसी तरह दिशा भी कालपुरुष कुंडली से इसी तरह होती है। क्योंकि पहले ज़माने में, क्योंकि बहुत जल्दी शादी हुआ करती थी, खास तौर पर 27 साल से तो पहले पहले हुआ करती थी, क्योंकि तीसरे, 5वें और 7वें जो भी नक्षत्र, जिस नक्षत्र में भी आप पैदा होते हैं, फर्स्ट कर अगर आप अश्वनी में पैदा हुए हैं तो अश्वनी पहला, भरणी दूसरा और कृतिका तीसरा नक्षत्र होगा। तो तीसरा नक्षत्र जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है, उसे कहते हैं तारा दोष। 7वें का भी
नक्षत्र जो है वो तारा दोष में आएगा और 5वां नक्षत्र भी तारा दोष में आएगा। तो जब भी आपने चार्ट देखना है, ट्रांजिट को देखें और आपके बर्थ चार्ट में कैसे हैं चार्ट कंडीशंस, उसको देखें आप, तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप जाके वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, www.astrosami.com पे जाकर वहाँ भी अपना चार्ट जाके देख सकते हैं। टाइम ऑफ बर्थ ज़्यादा कंफर्म नहीं होता लोगों के पास, तो मून साइन से दे सकते हैं। और जिन्हें चार्ट नहीं देखने आता तो वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपना चार्ट रीड करवा सकते हैं, क्योंकि ये इवेंट छोटा नहीं है, बहुत बड़े। जैसे पाकिस्तान में हालात जैसे हैं, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 12वां घर फलक का पाइसेस है, नींद का घर भी है, खर्चे का घर भी है। यानी खर्चे तो बहुत होंगे, क्योंकि महंगाई तो रुकनी नहीं है, और जब महंगाई रुकेगी नहीं तो और हुकूमत जो निगरान थी वो तो ऐसे आके बैठी हुई है जैसे वो परमानेंट हुकूमत है। वो खैर इस चैनल पे उसका ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का भी बुर्ज हमल है और मून जमनाय का है। तो अब आपने देखना है कि पाकिस्तान का चार्ट और पाकिस्तान में हालात और आपके स्टार कंडीशन कितनी मैच करती है, कि आप बदलाव ला रहे हैं, क्योंकि मून तो बदलाव लाएगा, राहु ट्रेवल करवाएगा, केतु प्रॉब्लम से निकाल भी देगा और आपको फंसा भी देगा। मार्स केतु के साथ बैठा हो तो ऑपरेशन भी करवा देगा, चोट भी लगवा देगा। और अगर सैटर्न है तो कैरियर में तब्दीली ज़रूर आएगी, यानी कि कैरियर में इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी। और वीनस है तो धन भी आएगा, पैसा भी आएगा, व्हीकल भी आएगा, लड़की भी आएगी। और मार्स है फीमेल की कुंडली में, जुपिटर देख रहा है तो शादी के योग भी बनेंगे। तो जहाँ जहाँ प्लैनेट आपकी कुंडली में बैठे होते हैं, वहीं बड़े प्लैनेट्स अगर अपना असर दिखाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। कल इंशाल्लाह सन ट्रांजिट के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।